वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर हकीकी और बेमौका करार दे दिया। कहते हैं भारतीय फजाइया के सरबराह की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में एक पाकिस्तानी तैयारा तबाह करने का दावा कतई झूठा और गुमराहकुन है। भारतीय फौजी अफसरान को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। अगर सच्चाई पर शक है तो दोनों मुमालिक अपने तैयारों के रिकॉर्ड आज़ादाना जांच के लिए पेश करें। हमें यकीन है कि इससे वो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी जिसे भारत छुपाना चाहता है। जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी या कौमी अज़म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिन एटमी जंग के दहाने पर थे। मैं जंगी नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। उम्मीद है अमरीकी सदर ट्रंप फलस्तीन में अमन और 2 रियासती हल में भी तारीखी किरदार अदा करेंगे। गजा में निशाना बनने वाले मासूम फलस्तीनी भी पायदार अमन के लिए सदर ट्रंप की मुदाखलत के मुंतज़िर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट ट्वीट लिखा, सदर ट्रंप का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवाने में किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी भी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई थी। सदर ट्रंप की कामयाब अमन कोशिशें तारीखी और इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ हैं। PTI रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से सुनाई गई 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। जरताज गुल पंजाब में सजा के खिलाफ अपील करने वाली पहली PTI रहनुमा है। अपील में जरताज गुल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमे में बेकसूर हूँ। कैद और जुर्माने की सजा को कलअदम करार दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। ATC लाहौर अदालत के जज मंजर अली गिल ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त अदम पेशी पर खारिज की, जबकि 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने जिना हाउस, अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 13 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थीं। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान की रुकनियत मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के रुकन पंजाब असम्बली इम्तियाज महमूद शेख ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के तवस्सुत से अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि असम्बली इजलास के दौरान 4 क़वानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदही की है। दरख्वास्त गुजार की असम्बली के 15 इजलास के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली का रुकनियत मुअत्तल करने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की रुकनियत बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अगर ऐवान में हमें एक रुकन की भी अक्सरियत हासिल हुई तो KP हुकूमत गिरा देंगे। अभी इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं कर रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम जब चाहें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा हमें अमन लाएगा हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए और जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो सजा भुगतेंगे। दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है जिसे मिलकर नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान की आवाम ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे जो पाकिस्तानियों को तकसीम करने में मुलव्वस है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं है। जब भी पाकिस्तान को खतरा लाहक हुआ, अक़लियतें हमेशा मुल्क के साथ खड़ी हुई। मुल्तान के थाना दहली गेट पुलिस की टब्बी बलोचा में कार्रवाई। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश सज्जाद हुसैन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई है। SSO सज्जाद हुसैन और दीगर टीम ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए ये कामयाबी हासिल की।
मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सिंध के वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खानाजात अली हसन जरदारी ने सेंट्रल जेल कराची और मलिर जेल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की जेल और खवातीन जेल समेत जेल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। अली हसन जरदारी ने जेल में कैदियों के लिए तैयार किए जाने वाले खाने का जायजा लिया और खुद खाने का जायका चख कर मयार का अंदाजा लगाया। दौरे के दौरान उन्होंने कैदियों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और उनसे मुलाकात के लिए आने वाले अहले खाना से भी बात की। वजीर जेल खानाजात ने खवातीन जेल में कैद औरतों और उनके रवाहिकीन से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। अली हसन जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध की जेलों को इस्लाह घर में तब्दील किया जा रहा है। हम पार्टी क़यादत की हिदायत और मंशूर पर अमल करते हुए आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। और महकमे मौसमियात ने हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन भर समंदरी हवाओं के साथ मौसम मरतूब रहने का इम्कान। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 69% है। मगरबी सम से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।